हे गाइस, दिस इज गौरव जैन और आज एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आया हूं। दिस इज फॉर सीए इंटर एफएम स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम मई 2025 में है। तो उनके लिए पूरी ये वीडियो है। यहां पर मैं बताऊंगा पूरा एग्जाम पैटर्न कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा आने वाला है। एफएम का जो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे तो उस 90 मिनट्स को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपके एग्जाम में कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, कितने थ्योरी होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले ये पूरी क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए। तो जब आप एग्जाम में जाएं तो पूरा स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होना चाहिए, किस तरह से उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। तो पहले से बनाएंगे तभी आप वहां पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो काफी लोगों के बहुत सारे एफएक्यूज थे, तो उन सारे एफएक्यूज को यहां पर मैं कवर करूंगा। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, किस तरह से वहां पर एमसीक्यू को टारगेट करना है, किस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करना है, थ्योरी कब करना है, तो वो पूरे क्वेश्चन सारे यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। तो देखिए सर, स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर पेपर पैटर्न। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर पैटर्न हमें पता होना चाहिए। हमारा 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 मार्क्स का हमारा एग्जाम है। 90 मिनट्स हमें वहां पर मिल रहे हैं अपने एग्जाम को करने के लिए। उसमें 15 मार्क्स का आपके पास क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स का आपका थ्योरी है और साथ में 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, प्लस 10 मार्क्स और जोड़ लो जो ऑप्शनल वाले हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स जो ऑप्शनल वाले हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो 35 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स की थ्योरी है और 15 मार्क्स का हमारा कंपलसरी वहां पर आपके पास एमसीक्यू के सिनेरियोज है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि हमारा जो पार्ट नंबर 1 है, दिस इज योर कंपलसरी एमसीक्यू, और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और उसमें भी एक वहां पर आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस है। तो वो बहुत क्लैरिटी से आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आपने वो डिसाइड कर लिया अपने 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में, तो आपका पेपर बहुत टाइमली हो जाएगा और आराम से आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एफएम भी है और साथ में आपके पास एसएम भी है। ठीक है, तो दोनों को हमें पूरा फुल वेटेज देना है, जिससे हम वहां पर 70-80 मार्क्स को आराम से टारगेट कर सकें। और एफएम यहां पर याद रखना बहुत स्कोरिंग है, 40-45 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे 50 में से, और उधर एसएम में भी आपके पास 30-40 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो टोटल आप वहां पर 70-80 मार्क्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो बस क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, अपनी स्पीड मैनेजमेंट को लेके चलना है, टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है, जिससे मैं टाइमली अपने पेपर को कंप्लीट कर सकूं। लेंदी पेपर हो सकता है वहां पर आपके पास, तो क्योंकि अब की बार तो 2 छुट्टियां हैं, याद रखना अपने एग्जाम में आपके पास 2 छुट्टियां हैं। तो हो सकता है पेपर लेंदी हो सकता है पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो उसके लिए हमें पूरा पहले से प्रिपेयर होना है, अपना जो माइंड सेटअप है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने एग्जाम को टारगेट करना है। तो देखिए, पार्ट नंबर 1 जो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो एमसीक्यू पार्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास 15 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड दीज आर कंपलसरी, और पूरा केस बेस्ड सिनेरियो आपके पास आने वाला है। तो पहला जो केस सिनेरियो होगा, दिस इज ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा और टोटल कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का एक केस स्टडी आपके पास आएगा और आपको दिखेगा, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। याद रखना, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। उनको डिफिकल्ट बनाना होगा तो कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल से आएगा, और अगर नॉर्मलाइज रखना है तो वहां पर वो कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके पास रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी से भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, दूसरा केस सिनेरियो आपके पास छोटा केस सिनेरियो होगा, उसमें 2 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 2x2 एंड दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, और एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन होगा, दिस इज ऑफ 1 मार्क्स। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 15 मार्क्स हो गए सर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये 15 मार्क्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, कोई वहां पर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर इंस्टीट्यूट ने अप्लाई नहीं की है। तो इसका मतलब आप सारे क्वेश्चंस करके ही आने हैं। जो आपको आता है वो तो डेफिनेटली करना ही है, और जो आपको नहीं भी आता किसी वजह से, तो उस केस में वहां पर बहुत वाइजली हमें अपने ऑप्शंस को चूज करना है। अगर थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि ए पॉइंट है तो वो क्यों हम उसको राइट करें, क्यों उसको रॉन्ग करें। तो वहां पर हमें उसको सेग्रीगेशन करके वहां पर क्या करना होगा, उसके सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो रिजेक्शन से सिलेक्शन पे पहुंचना पड़ेगा कि वहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं, कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं, और फिर उनको ओवरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी का भी एमसीक्यू आ सकता है, कभी भी सरप्राइज हो सकता है। ठीक है,
सेकंड आपके पास दिस इज पार्ट नंबर 2 एंड दिस इज योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो आप ये समझ जाओ कि सर ये एमसीक्यू जरूर है, बट यहां पर आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर आपके पास पार्ट नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, और वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 अगेन क्या है, कंपलसरी है। तो ये बात समझ लेना, कंपलसरी आपके पास कितने मार्क्स का कंपलसरी पेपर है, 30 मार्क्स, 15 मार्क्स का एमसीक्यू और 15 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अगेन ये कंपलसरी पार्ट है, और यहां पर 3 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आपको दिखने वाले हैं। तो 15 मार्क्स तब जाके मिलेंगे जब आप 3 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, उसमें से आपके पास देख लीजिए चॉइस है, आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा थ्योरी का ही आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके पास प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपके पास हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सर, यहां पे मैं वो भी क्लियरिटी से आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी पार्ट 7+3 या 6+4 कुछ भी आ सकता है सर, ठीक है। और ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही होंगे आपके पास, दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और अगर 8+2 आया तो उसमें आपके पास 2 मार्क्स की थ्योरी होगी। तो मैं आपको वो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, 6+4 भी आ सकता है, 7+3 भी आ सकता है, और 8+2 भी आ सकता है। और उसमें 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होगा या तो कैपिटल बजटिंग से या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से, और 2 मार्क्स की उसके अंदर क्या आने वाली है, थ्योरी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अगेन इसके अंदर 2 पार्ट मिलेंगे, एंड दिस इज ऑफ 6+4, पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही यहां पर पूछने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो 8 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे एमसीक्यू में, और उसके अलावा 3 क्वेश्चन आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑफ कंपलसरी पार्ट 15 मार्क्स। और फिर अगर आप यहां पर करेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिकल वाले और हैं। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो दिस इज 4+3 7 एंड 8 क्वेश्चन एमसीक्यू के, तो अबाउट 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लैरिटी से पता होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, हर चीज आपको मेंटेन करनी है। अगर आप वहां पर थ्योरी करके जा रहे हैं तो आप थ्योरी क्वेश्चंस को भी वहां पर कवर कर सकते हैं। नॉर्मली 4+4+2 आता है, और 2 के अंदर भी इंटरनल चॉइस आती है, समझ पा रहे हैं, इंटरनल चॉइस आती है, 2 में से एक आपको कोई भी करना होता है 2 मार्क्स में। एक बार जब पहली बार May 24 में एग्जाम आया था तो यहां पर 4 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आए थे। तो कुछ भी हो सकता है, याद रखना, कुछ भी पैटर्न आपके पास हो सकता है। दिस इज प्योर थ्योरी, और यहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी भी पूछ लेते हैं। तो जैसे कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके अलावा आपके पास 2 स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक है आपके पास, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है आपके पास, और साथ में वहां पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला जो आपके पास स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो वो वाला पार्ट वहां पर देख लीजिए, प्योर थ्योरी है। और वहां से आपके पास देख लीजिए 6 मार्क्स की तो कम से कम थ्योरी आने वाली है। तो वो 2 चैप्टर जरूर आप करके जाना, क्योंकि थ्योरी आपको क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। दिस इज योर हेजिंग स्ट्रेटेजी, याद रखना, थ्योरी ऑलवेज इज योर हेजिंग स्ट्रेटेजी। तो जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंसेगा, कैपिटल बजटिंग का बड़ा क्वेश्चन है, टाइम कम है, तो आप थ्योरी पे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ट्रू फॉल्स हो गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से थ्योरी जरूर करके जाना। थ्योरी नहीं करके गए तो आपको वहां पर देख लीजिए बड़ा क्वेश्चन फंस सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस सकता है कैपिटल बजटिंग का, तो उस केस में वहां पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और सेकंड आपके बाद देख लीजिए आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा, थ्योरी करके जानी है, याद रखना, थ्योरी जरूर करके जानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको सेव कर सकती है। दिस इज योर हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं यहां पर क्रक्स करूं तो आपको कम से कम सर, अगर आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो वो भी आपको टाइम मैनेजमेंट याद रखना है। 1 मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। तो अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, तो उसको करने के लिए आपके पास यू हैव ओनली 80 मिनट्स, और मैं तो यही कहूंगा 15 मिनट में वो हो जाना चाहिए, ठीक है, जिससे लास्ट में 5-10 मिनट का टाइम आपके पास बचे, जिससे आप जल्दी से रिवाइज कर सके। और एसएम भी करना है, एसएम पूरा थियोरटिकल है, तो थ्योरी वो पॉइंट वाइज जरूर लिखना है, बट वहां पर थोड़ा सोच के लिखना होता है, तो उस केस में टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप अपने एफएम के पेपर को टारगेट करना कि आराम से 90 मिनट्स में आप कम से कम उसको कंप्लीट
कंप्लीट कर लें, उससे ज्यादा टाइम ना ले, तो फिर आपका आराम से एसएम भी हो जाएगा और लास्ट में आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हैं कि पूरे पेपर में कोई मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है, और इस बार मई 2025 में 2 छुट्टियां एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाएं कि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, वहां पर 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकते हैं, तो उस तरह से माइंड मेकअप होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साथ में यहां पर कुछ एग्जाम स्ट्रेटेजी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पहले 15 मिनट में जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम स्ट्रेटेजी है उसके अंदर मुझे वहां पर डिसाइड कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको एमसीक्यू तो नहीं मिलेगा, रीडिंग टाइम में आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट नंबर 2 है वही आपको मिलेगा, एफएम के लिए भी और एसएम के लिए भी। एमसीक्यू आपको एग्जैक्टली 2 बजे ही मिलेगा, उससे पहले एमसीक्यू वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये बात भी ध्यान रखना। एमसीक्यू आपको रीडिंग टाइम में नहीं मिलेगा, एमसीक्यू आपको जब पेपर स्टार्ट होगा तभी आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको उस 15 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लेना है कि वहां पर आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन ऑप्शनल में छोड़ने हैं। ठीक है, साथ में आपको एबीसी पूरी एनालिसिस बना लेनी है कि टॉप प्रायोरिटी पे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे कौन से क्वेश्चंस हैं, और फिर थर्ड प्रायोरिटी पे आपके पास कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको कम आते हैं या लेंदी हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी वाइज हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना है, एफएम के लिए भी और एसएम के लिए भी। ठीक है, साथ में आपके पास अटेम्प्ट नोन क्वेश्चन फर्स्ट, मैंने आपको यही बताया, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, एबीसी करेंगे वहां पर। सबसे पहले जो बेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, कोई भी हो, तो यू हैव टू डिसाइड योर बेस्ट क्वेश्चंस। वो बेस्ट क्वेश्चंस आपको डिसाइड करने और पहले उन्हीं को टारगेट करना है। ठीक है, देख लीजिए, यूज द इनिशियल 15 मिनट्स वाइजली, तो मैंने यही बताया 15 मिनट्स को वहां पर यूटिलाइज करेंगे एंड डिसाइड विच प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर मोर कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कंफर्टेबल है, अगर एमसीक्यू कंफर्टेबल है तो सबसे पहले फटाफट एमसीक्यू करेंगे, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन में कंफर्टेबल है तो सबसे पहले वो बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो कंफर्ट के हिसाब से ही आपको प्रायोरिटाइज करना है और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। साथ में टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड, डेफिनेटली सर आपको टाइम मैनेज करना है। 1 मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है और मैं तो कहूंगा 1.5 में ही आपको कंप्लीट कर लेना है। 1 मार्क्स को 1.5 मिनट्स में कंप्लीट करना, उतना स्पीड से टाइम पूरा मैनेज करना है, क्योंकि अदरवाइज एसएम का एग्जाम आपका रह जाएगा, सिर्फ आप एफएम कर पाओगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है, एफएम के लिए 90 मिनट्स, एसएम के लिए 90 मिनट्स, और उसको वहां पर प्रायोरिटाइज बेसिस पे उसको फॉलो करना है। अगर कोई क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको छोड़ दें, लास्ट के लिए छोड़ दें, वहां पर पहले जो बेस्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं वही सारे बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं। और अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं, एफएम एसएम मिला के बात करूं, तो फर्स्ट टारगेट योर 50 मार्क्स, याद रखना, फर्स्ट टारगेट योर 50 मार्क्स। पहले अपने 50 मार्क्स को टारगेट करें और फिर बैलेंस वहां पर 50 मार्क्स को टारगेट करें। तो चाहे वो एफएम हो चाहे वो एसएम हो, तो आपको बेस्ट वहां पर 50 मार्क्स को पहले टारगेट करना है, एफएम हो या एसएम हो। ठीक है, तो उसमें यह मत सोचना कि सर पहले खाली एफएम करना है या खाली पहले एसएम करना है, नहीं सर, आपको बेस्ट 50 मार्क्स करने हैं सबसे पहले, क्योंकि मार्क्स तो दोनों के जुड़ के ही आएंगे। ठीक है, साथ में आपके पास वी हैव टू अटेम्प्ट एमसीक्यू केयरफुली, डेफिनेटली, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा केस सिनेरियो वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो, तो आपको ध्यान रखना है पहले क्वेश्चंस पढ़ना। आपको पहले क्या पढ़ने हैं, एमसीक्यू के केस सिनेरियो के क्वेश्चंस पढ़ना, एंड देन आप किसको पढ़ना, वहां पर केस सिनेरियो को पढ़ना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस हैं और किस तरह से आपको टारगेट करना है। बहुत ज्यादा वहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है और फटाफट अपने एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं, क्योंकि वो वर्किंग आपको कोई बहुत ज्यादा शो नहीं करनी है, तो उसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश मत करना, फटाफट रफली बेसिस पे फटाफट कैलकुलेशंस करना और फिर देखना वहां पर फटाफट आपका एमसीक्यू हो जाएगा। मैं तो यही चाहूंगा कि जो 15 मार्क्स हैं आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएं, 20-25 मिनट्स के अंदर वो 15 मार्क्स का एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर सेम आपके पास शो वर्किंग नोट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। हमारे एग्जाम में एमसीक्यू को छोड़ के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप करें तो उनका वहां पर वर्किंग नोट जरूर बनाएं। जो भी पॉइंट आप, जो भी वहां पर कैलकुलेशंस
बिजनेस कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट बनाएं, क्योंकि यहां पर स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे एग्जाम का तो वहां पर आपको दिखेगा 2+1+1+1, तो आप समझ जाना कि वहां पर आपका स्टेप वाइज वहां पर मार्किंग हो रही है। तो उसको फॉलो करने के लिए आपको सारे वर्किंग नोट्स बनाने हैं। वहां पर जो भी वर्किंग नोट्स आप वहां पर प्रॉपर फॉर्मेट, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, या कभी बैलेंस शीट पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में, तो प्रॉपर फॉर्मेट्स को भी फॉलो करें, ठीक है। लास्ट में आपके पास प्रेजेंटेशन मैटर्स, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन मैटर्स है। जो भी आपके फाइनल आंसर है उसको अंडरलाइन करें। जो भी आपके आंसर्स दे रहे हैं एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए बीच में अच्छा खासा स्पेस छोड़ें, या नेक्स्ट पेज से ही आप वहां पर स्टार्ट करें। और साथ में यूज सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स एंड क्लियर हैंडराइटिंग। डेफिनेटली अगर थ्योरी पार्ट की बात करें, एसएम की बात करें, तो बहुत क्लियरली आपको पॉइंट वाइज लिखना है, बुलेट पॉइंट्स बना के लिखना है। बहुत ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रिसाइजली आपको पॉइंट वाइज वहां पर लिखने हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। एसएम हो या एफएम की थ्योरी हो, कहीं पर भी थ्योरी का पार्ट हो, 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वहां पर आपके पास 6 से 7 पॉइंट आपको लिखने हैं, और बहुत प्रिसाइजली बिल्कुल कीवर्ड्स के साथ लिखने हैं। कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, टारगेट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम पेपर पैटर्न फॉर एफएम। और मैंने आपको पूरा वहां पर पूरा एक एक डिटेल्ड वे में वहां पर बता दिया कि किस तरह से अपने एग्जाम को टारगेट करना है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर पहले से तैयारी होगी तो फिर वहां पर माइंड पहले से मेकअप होगा, पूरी स्ट्रैटेजी हमारी माइंड में होगी, और फिर हम जाके उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम पैटर्न फॉर द सीए इंटर एफएम। पूरा फुल फ्लेज स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया है। आपके जो भी पॉइंट्स हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, तो प्लीज आप मुझे बताएं। और अगर आप और कुछ भी कोई भी वीडियो आप बना वहां पर चाहते हैं कि इस पॉइंट पे वीडियो रिक्वायर्ड है सर, तो डेफिनेटली मैं एग्जाम से पहले आपके पास उन वीडियोस को लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।